सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। अब सबको जानकारी है, देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण लोकसभा के चुनाव का पूरा हो चुका है। हरियाणा में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और इस चुनावी समर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आप लोगों के बीच आएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है और मुझे उम्मीदवार बनाया गया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हिसार लोकसभा क्षेत्र से। अलग अलग जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा के हलके हैं उनमें पिछले कई दिनों से मैं जा रहा हूं। किसान और मजदूर जो हैं वो जिनसे रोज़ाना वास्ता होता है, रोज़ाना मिलना होता है, वो पीड़ित हैं बुरी तरह से इस राज से। और इससे पहले भी जो राज रहे हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं लोग। लगातार वोट डाल के उन्हें जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हर बार कोई न कोई नया नेता आता है और उनको ये कह के उनके वोट ले जाता है कि अब की बार तुम्हारी तकदीर बदलेगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन असलियत में उनकी ज़िंदगी में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। ये बड़ी समस्याएं मुँह भाए खड़ी हैं पूरे खास करके हिसार लोकसभा क्षेत्र में। नहरी पानी का संकट है, किसानी की जो फसलें हैं वो बिक नहीं रही है। आज सरसों की फसल आई हुई है, 4200 रुपये सरकारी रेट तय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को अपनी सरसों बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मनरेगा जैसा कानून जिसको भारी लड़ाइयों के बाद देश में जब वामपंथ की कम्युनिस्ट पार्टियों की, लाल झंडे की पार्टियों की ताकत देश में बढ़ी, तब राज्य के ऊपर दबाव डाल के मनरेगा का कानून बनाया गया था। आज उस मनरेगा के कानून के तहत खास करके हिसार लोकसभा क्षेत्र के अनेक गाँव में जहाँ मैं गया हूँ, काम मजदूरों को नहीं मिल रहा है। जहाँ काम मिला भी है, कहीं 1 साल से, कहीं 1.5 साल से लोगों के किए हुए काम का बकाया अभी तक भी उनको जारी नहीं हुआ है। बसों की समस्या भी बड़े भारी पैमाने पर है। अब देखिए, गांव देहात के अंदर एक तो ये ओवर टाइम ख़त्म करने से और रोडवेज बसों की तंगी के कारण बसें नहीं हैं। सरकार नई बसें लेके आने की बजाय प्राइवेट हायर कर रही है, जिसके ऊपर हालांकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सरकारी बसों की गांव देहात के अंदर बड़ी भारी तंगी है। लटक लटक के सुबह अनेक गाँव में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है विद्यार्थियों की, शहरों में जो पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी एक घटना कल करनाल के अंदर भी घटी है। एक विद्यार्थी जो चढ़ने का प्रयास बस में कर रहा था, गिर गया और वो बस के टायर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। उसके खिलाफ विद्यार्थियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रशासन को, सरकार को उनको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उसकी बजाय उन्होंने बैसाखी से 13 अप्रैल जो हमारा बैसाखी का दिन उससे ठीक पहले, और ये याद दिलाता है कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, ठीक उसी तरीके से लोगों को मारा पीटा गया। बच्चों को, विद्यार्थी, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियाँ थी, टीचर्स को भी, सबको बुरी तरह से मारा पीटा गया। उनकी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी। गलती राज्य की सरकार की है कि वो विद्यार्थियों को ठीक तरीके से बस की सेवा मुहैया नहीं करवा पा रही है। एक तरफ वो इसको प्राइवेट करने पर उतारू है, दूसरी तरफ देश का, हरियाणा का बहुमत नहीं, हरियाणा के तमाम लोग जो हैं वो सरकारी बस की मांग कर रहे हैं। सरकार को पता नहीं कहाँ से क्या मिल रहा है कि वो प्राइवेट करने पर उतारू है। आज ये मांग भी है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र की बनती है कि यहाँ सरकारी बसों का आवागमन गांव देहात के अंदर बढ़े, ताकि विद्यार्थी, खास करके लड़कियाँ, मतलब लड़कियों की तो स्थिति यहाँ तक बन गई कि अनेक लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिए, क्योंकि इस कारण बसों में भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक तरीके से असहज होती हैं, वो ठीक तरीके से जा नहीं पाती, उनको चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। एक बड़ी समस्या के रूप में अपने आप में बसों की जो दिक्कत है वो उभर के आ रही है। इसके अलावा भी ये जो इलाका है, इसका एक हिस्सा जो है वो राजस्थान के साथ लगता है। हिसार लोकसभा क्षेत्र का बिरानी है, पानी की सुविधा नहीं है। आज भी हम आदमपुर के इलाके के कई गाँव के अंदर गए, पीने के पानी तक का संकट खड़ा है। एक तरफ तो ये लोग वायदे कर रहे हैं, देश की सरकारों में जो लोग बैठे हैं, कि हम हिंदुस्तान को जो है बहुत ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, वहीं इसी मुल्क के अंदर पीने का पानी तक लोगों को मुहैया ना हो तो कहाँ, मतलब देश कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ जा रहा है। बाकी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। कारण ये भी है कि बाकी राजनीतिक पार्टियों में जो तम पजार है टिकट को लेके, भाई हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने
विधिवत तौर पर 17 मार्च को जींद में रैली करके उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और हम जो वोट मांग रहे हैं, हम वोट मांग रहे हैं अपने हकों को लेके जो संघर्ष लाल झंडे के नेतृत्व में लड़े गए हैं, चाहे वो किसानी के आंदोलन है, यहाँ जब भी फसल बर्बाद हुई, चाहे सफ़ेद मक्खी से, चाहे ओलावृष्टि से या कोई और प्राकृतिक आपदा आई, उसकी वजह से जब भी फसल बर्बाद हुई तो लाल झंडे के लोग अग्रणी पंक्तियों में होकर किसानों के साथ लड़े हैं। हज़ारों करोड़ रुपये मुआवजा उन्होंने मंजूर करवाया है। चाहे मज़दूरों का मसला आया, चाहे आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, अलग अलग महकमों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उनके सवालों को लेकर लाल झंडे के ही आंदोलन निरंतर है। और ये गवाही इस बात की लोग भी दे रहे हैं, जहाँ पर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, वो ये कह रहे हैं कि लाल झंडे के लोग ना किसी से डरते, ना ये दल बदलते, ना इनके झंडे और निशान बदलते, लोगों की समस्याओं को लेके हर समय सामने खड़े रहते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोग उनकी दुख तकलीफ़ों में साथ नहीं दे रहे। इसी आधार पर हम लोगों के बीच में वोट की अपील करके जा रहे हैं। और ये पक्की बात है कि जनता अगर हमें चुनती है तो इन तमाम सवालों को हम न सिर्फ सड़कों पर इनको लेकर संघर्ष होगा, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की संसद में भी इन सवालों को हम लोग उठाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।